हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी बेटा। आज हमारा लेक्चर 9 है। इस लेक्चर 9 पे आज मैं आपको बेटा एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, है ना, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। आज से वैसे ऑफिशियली हमारा बेटा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया क्लास 12th में। अभी हम नो डाउट पिछले क्लास में भी मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए, लेकिन वो थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिकल थे, है ना, मतलब केस बेस्ड प्रैक्टिकल थे। केस बेस्ड प्रैक्टिकल क्या होता है, जैसे आपके पेपर में भी केस बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे। मतलब आपने एक टॉपिक पढ़ा, बेटा वो जमाना गया जब क्या था, आप थ्योरी पढ़ते थे और उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, जैसे डिफाइन पार्टनरशिप डीड, ऐसा ऐसा बेटा वो जमाना गया। अब ऐसे अब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते थ्योरी के। अब आपने थ्योरी पढ़ ली, अब उस थ्योरी पे वो आपको टेस्ट करेंगे कि रियल लाइफ में आपने ये थ्योरी आप कैसे अप्लाई करेंगे। मतलब आपने थ्योरी याद कर ली, हर चीज कर लिया, अब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, डिफाइंड पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ये सब वो सब गया अब जमाना। अब वो एक आपको एक रियल सिचुएशन दे देंगे, केस बना के दे देंगे और बताएंगे बताओ ये थ्योरी अब आप इस केस में कैसे अप्लाई करोगे। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया, वो केस बेस्ड क्वेश्चंस थे। वो क्या थे, थ्योरी के केस बेस्ड ही तो थे। आपने अब तक जितनी थ्योरी पढ़ी, पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, राइट्स और ड्यूटीज ऑफ पार्टनर की जितनी अब तक हमने थ्योरी पढ़ी, वो सारे हमने कल पिछली क्लास में लगा के अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखा और हमने सॉल्व करे आंसर्स, है ना। वो अपने कोई प्रैक्टिकल नहीं थे, थ्योरी के प्रैक्टिकल थे वो, है ना। थ्योरी की एप्लीकेशन थी, ऐसे बोल सकते हैं उसको। तो वो तो बस एक थ्योरी की एक एप्लीकेशन थी। प्रैक्टिकल तो बेटा आज से वैसे स्टार्ट होगा हमारा क्लास 12th का ऑफिशियली, ठीक है। अब ये रुकेगा नहीं बेटा, अब चलता रहेगा जब तक पार्टनरशिप की किताब खत्म ना हो जाए। अब ये रुकेगा नहीं बेटा, अब तो पूरा चलता रहेगा प्रैक्टिकल। आज से ऑफिशियली स्टार्ट हो गया इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक से। अच्छा, तो बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप जो आपको जो मैं आज करा रहा हूं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं मजाक नहीं कर रहा, बोर्ड में अलग से इस पर क्वेश्चन आते, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे स्क्रीन पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो प्रकार की होती है। इफ कैपिटल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द ईयर, इफ कैपिटल चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। यहां पे गौर करने वाली बात क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो प्रकार की नहीं होती बेटा, ये दो प्रकार की कैपिटल होती है। इन पे इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कैसे लगता है, यहां वो बात लिखी गई है। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूं बेटा, देखिए यहां पे ये जो लिखा है ना, पहले पहले पे ध्यान दीजिए। अभी ये क्या होता है, अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, अभी तो डिस्कशन चर्चा स्टार्ट होगी बेटा। अभी तो बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, है क्यों, अभी ये सब देखेंगे। बात यहां पे आप देखिए ध्यान से। पहला मैंने यहां पे लिखा है इफ कैपिटल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब यह है कि कैपिटल आप जो धंधे में लेके आए हो, मतलब एक पार्टनर जो कैपिटल अपने धंधे में लेके आया है, वो पूरे साल सेम रहेगी, मतलब बदलेगी ही नहीं। सोचो एक ए पार्टनर है, वो 3 लाख रुपए धंधे के अंदर लेके आया, तो पूरे साल सिर्फ 3 लाख रुपए ही रहेगा। ना उसने उस कैपिटल में से कुछ निकाला, ना ही वो कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया। 3 लाख लेके आया और साल के एंड तक 3 लाख ही रही, मतलब चेंज नहीं हुई। तो चेंज ना होने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, एक वर्ड होता है उसका फिक्स्ड। तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा फिक्स कैपिटल। बोल सकते नहीं बोल सकते बेटा, ठीक है बेटा, हम इसको फिक्स कैपिटल बोल सकते हैं। तो ये तो हो गई बेटा फिक्स कैपिटल, ये हो गई बेटा फिक्स कैपिटल। लेकिन यहां पे आ गई अब दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले में बेटा मैंने लिखा है इफ कैपिटल चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। यहां पे बेटा लिखा है कैपिटल चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एक ए पार्टनर है, साल के शुरू में बेटा 3 लाख रुपए लेके आ गया धंधे के अंदर एज अ कैपिटल। अच्छा, उसको मन करो, बाद में उसको कुछ बताओ घर में दिक्कत आ गई, उसको पैसे की जरूरत थी, तो उसने 3 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए घर से लेके चला गया। सॉरी, 3 लाख रुपए में से बेटा जो धंधे में लेके आया था उसमें से 1 लाख वो घर लेके चला गया। तो बेटा कैपिटल चेंज हो जाएगी, पहले 3 लाख लेके आया, अब 1 लाख निकाल लिया, तो कैपिटल कम हो जाती है ना। मैंने आपको बताया था इसका लॉजिक पहले भी। अगर आप कैपिटल में से पैसा निकालो, जिसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, आपकी कैपिटल कम हो जाती है ना। इसका लॉजिक बताया था बेटा मैंने आपको, ठीक है। तो आपको पास लेक्चर्स मेरे देखने पड़ेंगे उसके। तो कैपिटल आपकी कम हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो कैपिटल जब आपकी कम हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, 2 लाख। 3 लाख में से अगर 1 लाख निकाल के चला गया तो 2 लाख बचेगी। अच्छा, बाद में वो 4 लाख एक्स्ट्रा ले आया कैपिटल बाद में। वो धंधे में बेटा कुछ जरूरत होगी, कुछ मशीनरीज वगैरह खरीदनी होगी, पैसों की जरूरत होगी, तो घर से और पैसा उठा के लेगा 4 लाख। पहले कितनी थी, 2 लाख, 4 लाख और ले आया, अब कितनी होगी, 6 लाख। अभी बेटा पूरा केस के साथ समझाऊंगा, न्यूमेरिकल के साथ समझाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी तो हवा हवा में ओरल ओरल बातें चल रही हैं, रिटर्न में बात चलेगी, अभी टेंशन मत लो। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे कैपिटल बार बार चेंज हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। चेंज का मतलब बेटा हमेशा ये नहीं होता बढ़ना ही, इंक्रीजिंग इज नॉट अ चेंज। चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है।
चेंज एक कॉमन वर्ड होता है बेटा, चेंज एक कॉमन, अगर हमारे कुछ मैथमेटिक्स भाई बहन है यहाँ पे जिनके पास 11 12 में मैथ्स है, वो शायद मेरी इस बात से कनेक्ट हो पा रहे होंगे अगर उनका डेरिवेटिव स्टार्ट हो गया। चेंज का मतलब बेटा क्या होता है? चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। चेंज तो बेटा अच्छा भी होता है, चेंज गंदा भी होता है। एक बच्चे में गंदा चेंज आया, एक बच्चे में अच्छा चेंज आया, तो चेंज तो दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा कैपिटल चेंज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल बढ़ भी सकती है, कभी कैपिटल कम हो जाएगी, कभी कैपिटल दोबारा बढ़ गई, कभी कैपिटल दोबारा कम हो गई। क्यों? क्योंकि पार्टनर कभी कैपिटल लेके आ सकता है, कभी पार्टनर विड्रॉ कर सकता है, कुछ भी केस हो सकता है। तो चेंज यहाँ पे हो रही है पार्टनर में कैपिटल। तो बेटा जो चीज बार बार चेंज होती रहती है ना, उसको पता है क्या? अंग्रेजी भाषा में एक वर्ड है उसका, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इट्स अ क्वाइट, इट्स बोलते हैं ना बेटा इंग्लिश में, इट्स क्वाइट फ्लक्चुएटिंग, है ना, ये पर्सन फिकल माइंडेड है ऐसा। तो बेटा फ्लक्चुएटिंग मतलब बार बार एक ऐसी चीज जो फिक्स नहीं होती, एक ऐसी चीज जो बेटा फिक्स नहीं होती। देखिए जब मैं अपने प्रोफेशनल कोर्सेज पे जब पढ़ाता हूँ ना बेटा, जैसे सीए में हो गया या बाहर के इंटरनेशनल कोर्स हो गए, तो वहां पे मैं एक इंटरेस्ट भी पढ़ाता हूँ। वहां जो ब्याज होता है, ब्याज पे बेटा फिक्स इंटरेस्ट तो फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट होता है। तो ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लक्चुएटिंग मतलब एक चीज जो फिक्स नहीं होती, बार बार चेंज होती रहती है, कभी कम, कभी ऊपर, कभी ज्यादा, कभी नीचे। जैसे स्टॉक एक्सचेंज देखा होगा बेटा, स्टॉक मार्केट कभी ऊपर जाती कभी नीचे, वो फ्लक्चुएटिंग होती है, वॉलेटाइल होती है ना, एक वर्ड और होता है उसका। चलिए ठीक है, समझ गए सर, अब आगे लिख दो आप। ओके, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब बेटा ये कैपिटल दो प्रकार की होती है, मेरा एक्चुअली मतलब ये था आपको बताने का। ठीक है, अब मैं यहां पे इसको अच्छी तरह लिखता हूं। कैपिटल बेटा हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हम नहीं समझ सकते जब तक हम ये दो चीजें ना समझ लें, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं समझ सकते, ये क्या कंसेप्ट है बेटा? ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हम पढ़ेंगे मेन क्वेश्चंस को करने के लिए। बेटा मेन क्वेश्चन आएगा वहां पे, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन, जैसे 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बड़ा क्वेश्चन आता था ना, ऐसी जब ये बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनको करने से पहले हमको कुछ छोटे 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 प्यारे प्यारे बच्चे बच्चे टॉपिक्स हमको करने पड़ेंगे बाप क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, कैपिटल दो प्रकार की होती है बेटा, कैपिटल हमारी दो प्रकार की होती है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। अब बेटा जब कैपिटल दो प्रकार की होती है, बात को थोड़ा सा आगे अब हम लेके जाते हैं बेटा। देखिए मैंने आपको पार्टनरशिप डीड में, जब मैं आपको पढ़ाया था कि कंपोनेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, या जब मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है या जब एब्सेंट होती है, तो वहां पर आपको पता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यह बताया था बेटा, इतना तो आपको पता है कि पार्टनरशिप में जो कैपिटल पार्टनर लेके आते हैं उस पर ब्याज तो लगता है, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है। अगर बेटा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, या किसी इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लेके साइलेंट है, या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो मिलता ही नहीं, तो बेटा मिलता ही ना, तो सॉरी मिलता ही नहीं। मेरी बात से कनेक्ट हो पा रहे हो, नहीं हो रहे बेटा? जगे हो या नहीं जगे हो? मैं क्या कह रहा हूं, अगर पार्टनरशिप डीड है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की प्रोविजन को लेकर साइलेंट है, या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पूरी बनाई ही नहीं, सिर्फ ओरल ओरल बना रखा है पार्टनर्स में, तो बेटा उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। ये आपको अब तक पता है बेटा, अब तो पूरे क्वेश्चन भी कर लिए, पता है ना? हाँ जी सर पता है। लेकिन अभी हमारी चर्चा बेटा वो नहीं है, हम अभी मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इसकी पार्टनरशिप डीड बनी ही हुई है और वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के बीच में साझा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है उन्होंने कि भैया इतना इतना पार्टनरशिप हमने इतने इतने कैपिटल लेके आए हैं और इतनी इतनी कैपिटल पे इतना इतना ब्याज हम लेंगे। बस बेटा अभी मान के चलो है, तभी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना बेटा। हर बार ऐसा थोड़ी ना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी होगा भी तो, और अगर जब होगा तो फिर कितना और कैसे निकालेंगे, ये हमारी चर्चा। अरे बेटा हर बार पार्टनरशिप डीड साइलेंट थोड़ी ना होती है, हर बार पार्टनरशिप डीड एब्सेंट थोड़ी ना होती है। तो आप यही सोच रहे हो कि कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ही नहीं, तो हमें सीखना ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता कैसे। अरे बेटा कभी ना कभी तो रियल लाइफ में जाओगे, वहां तो पार्टनरशिप डीड रिटर्न्स में होती है और वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखा होता है, और आप वहां के अकाउंटेंट हो, कैसे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? वो आपको बोल देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो भाई हमारी, आपको पता ही नहीं क्योंकि आपने सीखा ही नहीं। आपने ये सोचा भैया होगी नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड होगी नहीं, लोग रिटर्न नहीं बनाते, ओरल होती है, साइलेंट होगा। बेटा कहीं कहीं हर जगह 50-60% तो बेटा रिटर्न होंगी। अब रिटर्न होगी तो उन्होंने जरूर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ब्याज भी लिखा होगा। अब वहां पे जब रिटर्न होगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको वहां पे निकालना पड़ेगा। चर्चा यही है, निकाले कैसे, ये है टॉपिक। ठीक है, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं, जब भी क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो और पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो आपको वहां मानना है बेटा कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं, रिटर्न है। ठीक है,
वहां पे आपको फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन आपको बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। अब आप उससे झगड़ा मत करना कि नहीं नहीं यहाँ पे कुछ बताया नहीं। अरे जब वो निकालने को कह रहा है इसका मतलब यहाँ पे रिटर्न ही होगी ना बेटा, वरना वो टाइम पास करेगा एग्जामिनर आपसे। ठीक है, अभी बेटा ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, ये टेक्निक्स होता है कैसे पहचानते क्वेश्चन को, ये मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा, आप इसके स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, वैसे तो बेटा आपके बिगिनर लेवल पे सीबीएसई ज्यादा तो पंगे लेता नहीं है, वो सारी चीजें गिवन करता है, क्योंकि आपका लेवल अभी थोड़ा बिगिनर है। ठीक है, ये चीजें मैं प्रोफेशनल कोर्सेज में होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर दिमाग लगाना पड़ता है स्टूडेंट्स को। चलिए, तो मैं क्या कह रहा हूं, तो हम तो बेटा अभी ये मान के चल रहे कि पार्टनरशिप रिटर्न है, तो रिटर्न है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर जरूर उसमें उन्होंने लिख दिया होगा। तो अब लिख दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले कैसे, ये मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, ये हमारा चर्चे का विषय है बेटा। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम ही है बेटा, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, मतलब बोले अनुवाद बोले ब्याज। अब ये ब्याज क्यों लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है बेटा, ये इन्फ्लेशन की कहानी है, किसी की और दिन चर्चा करेंगे, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, ब्याज वैसे क्यों लगाया जाता है ये बताऊं, महंगाई के लिए लगाया जाता है, महंगाई के लिए ब्याज लगाया जाता है। ये अलग से क्लास होगी बेटा, मैं आपको तब बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा कोर्स वरना लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, हम अपने टॉपिक पे स्टिक रहेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो ब्याज लगेगा, आपको इतना पता है, बैंक से लोन लेके आते हो, लोन जब आप लेके आते हो आपको उस पर ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, ठीक है सर, ब्याज देंगे। तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ब्याज लगेगा कैपिटल पे, मतलब एक पार्टनर जो कैपिटल धंधे में लेके आ रहा है तो उस कैपिटल पे ब्याज देगा। कौन देगा, अरे कौन देगा, पार्टनर देंगे। अच्छा, पार्टनर भी कैपिटल लाए और अपने ही कैपिटल पे खुद अपने आप को ब्याज देंगे, अरे कोई तो देगा ना, कौन देगा, फर्म। अरे सर फर्म, फर्म और कैपिटल सर सेम ही तो है। अरे मैंने आपको बोला था अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव के लिए पार्टनरशिप और फर्म अलग अलग है बेटा, पहली ही क्लास में बोला था ये सब मैंने। यही होता जब आप रिविजन नहीं करते, तब यही तो दिक्कत है बेटा पेपर में लुढ़कने की, ऐसे ऐसे केस आ जाएंगे, क्या करोगे। यही तो, क्या आप बच्चे ये सोचते हैं पार्टनरशिप और फर्म सेम ही तो है, बिजनेस स्टडीज में तो हमने यही पढ़ा था, पार्टनरशिप और सेम पार्टनरशिप ये तो दोनों सेम होते हैं। अरे बेटा सेम नहीं होते, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो आप ये सोच रहे हो कि सेम होते हैं, नहीं, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव के लिए दोनों के दोनों अलग हैं, यही पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपको बेटा चीजें रिवाइज करके रखना है, जो भी आप रजिस्टर अपना मेंटेन कर रहे हो वहां पे सारी चीजें मेरी जो मैं आपको बताता हूँ लिखनी ही है पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, चलिए बात अब हम अपने आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों अकाउंट पर्सपेक्टिव के लिए अलग होते हैं, तो वो जब अलग है तो वो एक अलग ही डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है। अब जब डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी अलग से है तो बेटा वो हमको हमको जब वो एक अलग से डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है तो ऑब्वियसली वो हमको कोई चीजें दे सकता है ना। ठीक है, तो हम एक पार्टनर एक कैपिटल धंधे के लेके अंदर लेके आता है, तो उस धंधे में जो वो कैपिटल लेके आता है उस कैपिटल पे उसका ब्याज मिलेगा। मिलेगा बेटा, हम मान के चल रहे हैं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा है। ठीक है, तभी तो सीख रहे हैं हम ये, तो उसमें मिलेगा, लेकिन ये देगा कौन, फर्म देगा। किसको, अरे पार्टनर को देगा, क्योंकि वही तो कैपिटल लेके आए। समझ रहे हो, हाँ सर यहां तक समझ में आया। चलिए, तो लेकिन बेटा अब ये सर मुझे एक बात बताइए, क्या हो गया सर, ये बात बताइए, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता क्यों है, मतलब क्या लॉजिक है, हम क्यों देते हैं। हालांकि बेटा इसका लॉजिक मैं आपको इन डिटेल समझा चुका हूं, आप सीधा लेक्चर यहां पे आ गए देख के तो कैसे चलेगा, मेरे पास लेक्चर्स आपने देखे ही नहीं। बेटा आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको वो टॉपिक्स आते हैं और आपने वो स्किप कर दिया तो गलती कर रहे हो, क्योंकि जो इनसाइट और जो लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने वहां दिया आपने वो कभी समझी नहीं होगी, सीधी बात है। और हो सकता है बेटा देखो आज वो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है वो मैंने लॉजिक वहां पे बता दिया था, अब मैं यहां पे बताऊंगा तो रिपीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बेटा, सीरीज में लेक्चर देखने हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा मैंने वहां पे बताया था आपको, मैंने आपको सारा कहानी बताई थी, सारी स्टोरी बताई थी, लॉजिक बताया था कि क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है ना, तो वहां पे मैंने बताया था। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं लेक्चर देख के आए हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक रिवीजन के लिए बता देता हूं कि बताऊं, पार्टनर जब एक कैपिटल में पैसा एक धंधे में पैसा लेके आता है, सोचो एक ए पार्टनर 1 लाख रुपए धंधे के अंदर लेके आया। अब बेटा जब ये 1 लाख रुपए धंधे के अंदर लेके आया तो बेटा ये जब धंधे में नहीं था पार्टनर तो ये 1 लाख रुपए धंधे में नहीं दिया, इसका मतलब इसने, बेटा एक पार्टनर है ए, वो धंधे में 1 लाख रुपए लेके आया। ठीक है, अच्छा धंधे में एज अ पार्टनर बनने से पहले वो 1 लाख रुपए फिर उसने कहा रखे होंगे, अब जब पार्टनर बन गया वो 1 लाख रुपए तो उसने धंधे को दे दिया, लेकिन जब पार्टनर नहीं था तो 1 लाख रुपए फिर उसने कहा जमीन में गाड़ के रखे होंगे, नहीं बैंक में रखे होंगे, बैंक में रखे होंगे ना बेटा, तो बैंक में फिर उसको ब्याज मिल रहा होगा। मान के चलता बेटा उसको वहां पे सोचो बैंक में उसने एफडी करा रखी थी, 7% का ब्याज वहां पे उसको मिल रहा था, मान लेते हैं 7% का उसको ब्याज मिल रहा था। लेकिन अब क्योंकि वो पार्टनर बन चुका है तो वो 1 लाख रुपए उसने एफडी तोड़ के 1 लाख रुपए उसने फर्म को दे दिए, हाँ जी।
लेकिन बेटा जब उसने फर्म को दे दिए, फर्म उसको कुछ 1 लाख रुपए पे दे रहा है, नहीं दे रहा। लेकिन एफडी में तो उसको 7% उस 1 लाख पे मिल रहा था। तो क्या उस 7% का लॉस नहीं हो गया इस फर्म को देने से? पैसा हो गया ना। तो ये पार्टनर यही तर्क दे रहा है कि भैया मेरा जब 1 लाख रुपए उस एफडी के अंदर महफूज था, तो बेटा 7% मुझे ब्याज आराम से वहां पे मिल रहा था। लेकिन तुम दोनों, तुम पार्टनर, तुम फर्म को देने के चक्कर में 1 लाख रुपए, मुझे तो कुछ ब्याज ही नहीं मिल रहा, उस ब्याज का लॉस हो गया। तो क्या वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बन गई? 11th क्लास में बेटा आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा होगा, है ना? क्या वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बन गई? हाँ बेटा, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई। तो वो खर्चा कौन देगा इसका फिर? फर्म देगा। किसको? पार्टनर को। ऑब्वियसली बेटा देना है, क्योंकि वो मेरा खर्चा होगा, तो खर्चे का भरपाई तुम ही तो करोगे। सर लॉजिक समझ में आया? हाँ जी बेटा समझ में आया। बड़े ध्यान से और बड़े लॉजिक से पढ़े बेटा, आराम आराम से पढ़ेंगे, तभी ये लॉजिक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें छोटी छोटी चीजें गलती हो जाती है, इसलिए बड़े आराम से और धीरे धीरे चल रहा हूं बेटा, ठीक है? चलिए ठीक है सर, समझ में आया। तो मैंने आपको एक रिवीजन रीकैप में दे दिया ये लॉजिक कि क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। अब बेटा आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, है ना, तो अब क्या ही करना, मैंने कहा अब बार बार बच्चे पीछे जाएंगे, देखेंगे बेटा, वैसे सीरीज में देखा करो लेक्चर, ठीक है? अब से मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, ठीक है? तो मैंने आपको एक लॉजिक बता दी कि क्यों ब्याज दिया जाता है। चलिए, वैसे इसका एक लॉजिक और है, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए एडवांस हो जाएगा बेटा, वो मैं प्रोफेशनल क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ठीक है? इसका वैसे एक लॉजिक और है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो आपके अभी इस लेवल पे, ठीक है? समझ सकते हो बेटा, समझ सकते हो, लेकिन ये मैं तब पढ़ाता जब हम थोड़ा फुर्सत में होता है, कोई कंसेप्ट क्लास होती है, ठीक है? अभी क्योंकि कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आप थोड़ा शायद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? कोई नहीं बेटा, धीरे, जो चीज तब पढ़नी है उसके लिए तब के लिए रखते हैं, सारा एक साथ मुर्गे का पेट फाड़ के कर देंगे तो कोई फायदा नहीं। स्टोरी पढ़ी थी ना बचपन में। चलिए, तो कैपिटल दो टाइप की होती है बेटा, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब आपको इतना पता चल गया कि बेटा ब्याज लगाया जाता है कैपिटल पे। अरे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे हैं, तो फिर एक ऐसा ब्याज जो कैपिटल पे लगता है, तो बेटा कैपिटल पे हमको बस ब्याज निकालना। अरे सर ये तो बहुत ही आसान है, इसमें हमें पढ़ा क्या रहे हो आप? मैंने कहा मतलब, अरे सर ये तो बहुत ही आसान है, कैपिटल हमको पता है, क्वेश्चन में इतना इतना कैपिटल लेके आया, ब्याज का रेट वो हमको देगा, नहीं देगा तो हम मान के चल लेंगे भैया यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अरे बेटा यहाँ पे 6% मत अज्यूम करना, वो इंटरेस्ट ऑन लोन की बात है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दी जाती, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, वो भी 6% के ब्याज पे। लेकिन अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, ठीक है? तो हमेशा रेट वो आपको गिवन करेगा ही करेगा, इसकी टेंशन मत करना। अगर उसने रेट नहीं गिवन करा तो, अरे बेटा करेगा, अरे सर नहीं करा तो बताओ बताओ बेटा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, अंतर्यामी तो है नहीं, कुछ मत निकाल के आना, जीरो है इसका आंसर, ठीक है? एग्जामिनर को बोल देना क्योंकि तुमने हमको रेट तो गिवन करा नहीं, हमको हम के अंदर है, हमें समझा हमको, तो भैया कुछ नहीं है इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 6%, वो आपको फंसाना चाहता है, वो देखना चाहता है बच्चा 6% लिखेगा, 6% जिन्होंने लिखा वो लपेटे में आ गए, वो तो गए बेटा। 6% आंसर नहीं है, 6% तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे होता है, ठीक है? तो तो बेटा ये तो बड़ा आसान है सर, आप बच्चे कह रहे हो कि बेटा सर ये तो बहुत ही आसान है, कैपिटल होगी, ब्याज होगा, निकाल देंगे, छठी की मैथ है ये तो, पांचवी चौथी कक्षा की। मैंने कहा बेटा वो बात तो ठीक है, कैपिटल, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कैपिटल पे ब्याज निकाला जाता है? हाँ, तो बेटा कैपिटल पे ब्याज तो निकाल लोगे, लेकिन मसला हमारा यहाँ पे एक है। क्या है सर, क्या प्रॉब्लम आ गई? बेटा कैपिटल दो प्रकार की है, बेटा कैपिटल दो प्रकार की है, तो मतलब दो प्रकार की कैपिटल पे आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल देखा दे रखा है, तो आपको फिक्स कैपिटल पे ब्याज निकालना पड़ेगा, जो कि बेटा इस वाले केस में अगर हम देखें, इजी है, बहुत इजी है यहाँ पे ब्याज निकालना, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, कभी चेंज ही नहीं हो रही। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आ जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ मामला है बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ मामला है यहाँ पे, बहुत सावधानी से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में उतरना पड़ेगा। एक मेथड है बेटा जिससे आप आंसर्स अपने यहाँ पे सॉल्व करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है बेटा वो, ठीक है? प्रोडक्ट मेथड होता है, वो कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल मेथड है बेटा, प्योर मैथमेटिक्स, कुछ भी नहीं है, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं। तो उससे हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे फ्लक्चुएटिंग के केस में। एक एग्जाम्पल में उतर जाते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा पहला केस, इफ कैपिटल डज नॉट चेंज इन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कैपिटल फिक्स्ड है भैया। आपका जो भी बेटा स्टडी मटेरियल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझको डाउट आता है कि सर हम स्टडी मटेरियल कौन सा फॉलो करें। बेटा सारे स्टडी मटेरियल A1, मैंने पर्सनली सारे स्टडी मटेरियल पढ़े बेटा, कोई भी आप उठा लो, टीएस है, डीके है, संदीप करके है, कौन सा भी स्टडी मटेरियल आपको उठाना बेटा सारे बेस्ट है। एनसीईआरटी भी देखेंगे, वो भी मतलब बढ़िया है, ठीक है?
थोड़ी सी लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में कम है, थोड़े क्वेश्चंस भी कम है। हाँ तो 12th क्लास है तो बेटा ऑब्वियसली एनसीईआरटी जस्ट इनफ नहीं है। हाँ लेकिन एनसीईआरटी से पूरा पढ़ना बेटा, जो टॉपिक एनसीईआरटी में उसको छोड़ के नहीं जाना, ये बात है। उसकी प्रैक्टिस आप चाहे कितनी भी करो। तो मैंने पर्सनली सारे मटेरियल पढ़े बेटा, सारे बेस्ट, सारे ही बेस्ट हैं। डिपेंड करता है बेटा आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ये तो कंसेप्ट क्वेश्चंस है ही। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेटा जब करेंगे तब की तब करेंगे। ठीक है, वो मैं जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, अगर आप वो करके चले गए बोर्ड में बेटा, आपके नंबर 100 में से 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको करना है बेटा। ठीक है, तो आपके पास पर्सनल लेवल पे जो भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कोई भी किताब करो बेटा, सारे इनफ है। मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स जिनसे मैंने अपनी बात करी है बेटा, उन्होंने जो भी स्टडी में अपना अपना मटेरियल फॉलो करा हुआ, टीएस डीके संदीप बेटा, उनसे भी वो फुल आए। ठीक है, तो खैर अब मेरिट बेस तो इतना रहा नहीं, अब आपको सीयूईटी पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, खैर पहला केस बेटा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, लेकिन ऐसी कैपिटल पे जो फिक्स्ड है। पहला केस है बेटा, जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती है, मतलब जब पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं धंधे के अंदर और उनकी कैपिटल बेटा फिक्स्ड होती है, तो उस पे ब्याज का कैलकुलेशन कैसे होता है, वो हमारा चर्चे का विषय है बेटा। आज देखो बेटा क्या है, पहला एग्जांपल, लेट्स ए, बेटा एक हमारा है, लेट्स इन ए, है ना, एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर ए पार्टनरशिप फर्म है, पी एन क्यू आर पार्टनर, एक ए पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म है बेटा, उसका नाम ए है। ठीक है, उसके अंदर दो पार्टनर है, पी एन क्यू। पी इन्वेस्टेड 3 लाख एंड क्यू इन्वेस्टेड 2 लाख एज देयर कैपिटल। पी बेटा 3 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया धंधे के अंदर, और जो क्यू है वो 2 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो शब्द पे गौर देने वाली यहाँ पे बात है ना बेटा, वो है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। यहाँ पे बड़े ध्यान से, क्योंकि आपको पता है बेटा, 5th क्लास में बेटा आपको पता था जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन पढ़ते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे बेटा टाइम की बड़ी कीमत होती है। 6/12, 3/12, 2/12, 12/12, ऐसा है ना, तो इससे ये चीजें आती हैं। तो टाइम जब भी है उसको हाईलाइट कर लेना। एंड दे डिड नॉट इंट्रोड्यूस्ड और ड्रॉ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब उन्होंने बेटा पी एन क्यू 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली कैपिटल अपनी लेके आए, और पूरे साल उन्होंने ना ही उस कैपिटल में से कुछ निकाला और ना ही कुछ उस कैपिटल में एक्स्ट्रा कैपिटल अपनी जोड़ी। इसका मतलब ना ही एडिशनल कैपिटल का केस है, ना ही ड्रॉइंग्स का केस है। इसका मतलब कैपिटल चेंज नहीं हो रही, 3 लाख 2 लाख है, एज इट इज पूरे साल 3 लाख 2 लाख ही रहेगी। अरे बेटा 3 लाख है, 2 लाख है, उसमें से ना ही कुछ निकाला ना ही कुछ एडिशन डाला, तो बेटा वो 3 लाख 2 लाख सेम ही रहेगा। बेटा बात सुनो बड़े ध्यान से, पी और क्यू दो पार्टनर है, पी लाया 3 लाख रुपए, ये लाया 2 लाख रुपए, ना ही कोई ड्रॉइंग्स का केस है ना ही कोई एडिशनल कैपिटल का केस है, तो बेटा लास्ट में इनका बैलेंस कितना रहा, 3 लाख ही रहा, और कट गया ना बेटा, 3 लाख ही रहा और इसका 2 लाख ही रहा। तो बेटा यहां पे कैपिटल पूरे साल, मतलब ये बिगिनिंग का केस है, बिगिनिंग ऑफ द कैपिटल में इंट्रोड्यूस करा, और साल के एंड में देखो, साल के शुरू में भी 3 लाख थी, साल के एंड में भी 3 लाख थी, तो क्या यहां पे कुछ चेंज हुआ है, नहीं, 0% का चेंज हुआ है, हाँ जी 0% का चेंज हुआ है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि कैपिटल पूरे साल फिक्स थी, हाँ जी सर, तो ये फिक्स कैपिटल का केस है। तो बेटा ये फिक्स कैपिटल का केस है, आई होप आपको समझ में आया। तो इस पे अब हमको अब इस पे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है फिक्स कैपिटल पे। कैसे निकालते हैं, पार्टनरशिप डीड ने बोल दिया कि भैया 10% का ब्याज देना है। पार्टनरशिप डीड चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भैया जो भी कैपिटल होगी हमको नहीं पता, लेकिन वो जो भी होगी उसमें 10% का ब्याज दे देना। हमने कहा भाई हम पे छोड़, हम निकाल लेंगे। दो केस है इसके अंदर, मतलब क्वेश्चन कह रहे दो चीज हमको निकाल के दो। क्या कह रहा है, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दो, मतलब वो जो जमा पूंजी ये जो लेके आए कैपिटल में, जो पूंजी ऐसा पूंजी लेके आए धंधे के अंदर, उसका जो ब्याज है वो कितना है, वो कितना निकालना है, कैसे निकालना है वो हम सब निकाल लेंगे। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है, लेकिन कैपिटल की रेशियो, कैपिटल रेशियो निकालनी है। वो कह रहा है पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट लॉस इन कैपिटल प्रोपोर्शनेट। इसका मतलब बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की इक्वल नहीं है 1:1, नहीं, वो प्रॉफिट जितना भी बांटेंगे कैपिटल की रेशियो में बांटेंगे, मतलब जितनी जितनी वो कैपिटल धंधे के अंदर लेके आया है उस रेशियो के अंदर लेके आए। सोचो अगर बी 3 लाख रुपए लेके आए और ये 2 लाख रुपए लेके आए, तो बेटा 3 लाख 2 लाख के रेशियो में बांटेंगे, सारे जीरो कट जाएंगे, जीरो कॉमन ले लेंगे, तो 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। ये तो बेटा हमने अभी निकाल लिया, ये तो हमने अभी निकाल लिया, इसकी इसको बताने की जरूरत नहीं, ये तो हमने अभी निकाल लिया। बेटा चलिए सॉल्व करें आंसर या नहीं करें, बेटा वैसे तो ये आप भी कर लोगे, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता आपको कराने का पूरा। चलिए बेटा करते हैं, चलिए बेटा क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे।
ये पहले निकालेंगे बेटा टॉपिक, ऐसे हेडिंग लिखनी है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीज इंटरेस्ट। बेटा पीज इंटरेस्ट कितना है? पी कितनी कैपिटल लेके आया बेटा धंधे में? 3 लाख। अरे पी कितनी कैपिटल लेके आया धंधे में? 3 लाख लेके आया। 3 लाख लेके आया, हाँ जी सर 3 लाख लेके आया। अच्छा 3 लाख पे फर्म को पी ने 3 लाख रुपए धंधे में लेके आया, हाँ जी, तो वो 3 लाख पी ने किसको दिए? फर्म को। तो फर्म ने पूरे 3 लाख रुपए साल में यूज करे, पूरे साल यूज करे, तो पूरे साल 3 लाख जब फर्म ने यूज करे तो क्या उस 3 लाख पे ब्याज नहीं देगी फर्म पी को? देगी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा है। अब तक कितने, अच्छा कितने परसेंट के ब्याज पे देगी? 10% के ब्याज पे देगी, तो 10/100 लिख देंगे। अच्छा टाइम की बात करो, 12 महीने में से, 12 महीने में से, ये 12 महीने में से क्या हमें अब मतलब ये जो 3 लाख रुपए फर्म को दिए, ये 12 महीने से फर्म ने, 12 महीने में से ये फर्म ने 3 लाख रुपए कितना महीने यूज करा? 12 महीने यूज करा है, कुछ महीनों यूज करा? नहीं सर हमने पूरे साल यूज करा। लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहां पे लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही पैसा दे दिया, तो फर्म ने पूरे साल यूज करा है, मतलब 12 महीने में से 12 महीने यूज करें, तो बेटा 12 महीने में से 12 महीने यूज करें तो बेटा कह सकते हैं, कह नहीं सकते क्या पूरे एक साल यूज करा है? तो निकाल लेते बेटा, निकाल लेते हैं, तो ये हो गया बेटा 30,000, ये हो गया बेटा 30,000। और यहां पे अब दूसरा केस आ गया बेटा क्यूज इंटरेस्ट। बेटा इसका ब्याज निकाल लिया मैंने, इसका ब्याज निकाल लिया बेटा मैंने, ठीक है। पी का, क्यू का निकालते, क्यू कितना लेके आया? 2 लाख। क्यू कितना लेके आया बेटा? कैपिटल 2 लाख। तो बेटा क्यू ने 2 लाख रुपए दे दिए, 10% के ब्याज पे दे दिए, और इसने इसका पैसा भी पूरे 12 में से 12 महीने यूज हुआ है। बेटा इस क्यू ने जो 2 लाख रुपए धंधे के अंदर लेके आया, धंधे ने इसका भी पैसा पूरे साल ही यूज करा है, तो पूरे साल का 12 में से 12 महीने का ब्याज मिलेगा, 10% के ब्याज मिलेगा। ये 10% मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये बेटा हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है किधर, ये रहा क्वेश्चन में। तो बेटा क्वेश्चन में 10% के ब्याज से निकालेंगे, तो 20,000 इज द आंसर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ये आ गया बेटा पी, यहाँ पे अब आप समझ गए बेटा, पी वो कह रहा है कितना कैपिटल है, तो भाई साहब पी की, पी ने जितना कैपिटल लगाया है उस पर जो उसका ब्याज बनेगा पूरे साल का 30,000 बनेगा, ये पूरे साल पैसा यूज हुआ है। और क्यू के केस में 20,000 इज द आंसर। दूसरा वो कह रहा है, दूसरा कह रहा है बेटा, दूसरा इसका आंसर वो जो कह रहा है, सेकंड केस जो है इसका, सेकंड केस करते हैं। कैपिटल रेशियो क्या है बेटा? वो पी कितना लाया बेटा? कैपिटल रेशियो बताने से पहले पी इज टू क्यू की रेशियो पूछा है वो। अरे पी इज टू क्यू की रेशियो पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है? हाँ, पी कितनी कैपिटल लेके आया सर? 3 लाख लेके आया। दो, क्यू कितनी लाया? 2 लाख लेके आया, तो सारे जीरो हटा दो बेटा, कितनी बची? 3:2। ये केस भी हो गया बेटा, ये कोई केस था? अरे ये कोई टॉपिक है पढ़ाने का, या 5वीं का बच्चा भी कर लेगा बेटा? ये टॉपिक मैं आपको कराता ही, या आप इसको अगर किताब से भी पढ़ते तो समझ के कर लेते, या 5वीं का बच्चा भी कर लेता? क्या है इसमें ऐसा समझना बेटा? ये तो बस एक वार्म अप थी, जैसे बेटा जिम जाते हो एक्सरसाइज करते हो तो सीधा ही टूट जाते हो, पढ़ते हो उस मशीनों पे, या थोड़ा सा वार्म अप भी करते हो? तो बेटा ये एक जस्ट लाइट एक्सरसाइज थी, थोड़ा दिमाग पे खून भेजने का, एक वार्म अप करने का। अब क्योंकि जो चीज आने वाली है वो 5वीं का बच्चा नहीं कर पाएगा, वो आप ही को करना पड़ेगा बेटा। वो है बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस, वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, मतलब सेकंड केस, इफ कैपिटल चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। यहां पे बेटा केस है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इफ कैपिटल चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब बेटा अब ये जो पी, जब यहां पे जो भी पार्टनर होंगे बेटा, जो भी पैसा अपने धंधे के अंदर लेके आ रहे हैं, वो पूरे साल बेटा फिक्स नहीं होने वाले, इतना कंफर्म है। अब बेटा इतना कंफर्म है, मतलब ये जितने भी पार्टनर हैं धंधे के अंदर अपनी अपनी जो कैपिटल लेके आ रहे हैं बेटा, ये जो जितने भी पार्टनर हैं इस धंधे के अंदर कैपिटल लेके आ रहे हैं, ये बेटा इतनी बात तो है कि ये जो कैपिटल लेके आ रहे हैं ये फिक्स नहीं है, ये चेंज जरूर होगी। मतलब हो सकता है कोई पार्टनर कुछ पैसा लेके एक्स्ट्रा आ गया, बाद में कोई पैसा एक्स्ट्रा लेके आ गया। अच्छा हो सकता है वो बाद में कोई बच्चा, कोई पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ी, वो निकाल के चला गया, मतलब कैपिटल फिक्स नहीं है, चेंज हो रही है।
अब बेटा जब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस होता है तो उस केस में कैसे ब्याज की कैलकुलेशन होगी, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। लेकिन बेटा मैं आपको कुछ चीज नहीं रटवाऊंगा। बच्चे क्या करते हैं, जहां से पता नहीं वो कहां से भी उनको समझ में आया, बेटा वो रट लेते हैं, फॉर्मेट रख लेते हैं, टेबल रट लेते हैं। लाइफ में कितना रटोगे, आगे बहुत चीजें आने वाली है, कितनी रटोगे, सब उड़ जाएगा पेपर में। हाँ बेटा लॉजिक बताऊंगा, स्टोरी बताऊंगा, कभी नहीं बोलोगे। 50 साल बाद भी अगर मैंने आपसे पूछ लिया ना आपके बाद में, क्योंकि वो स्टोरी है, अब आराम से करके बता दोगे, तो कोई टेंशन नहीं बेटा। चलिए करते हैं बेटा, करते हैं, सॉल्व करते हैं। A and B are partners. A and B are partners. On 1st January, on 1st January, A introduced 3 lakh and B introduced 2 lakh during the year. Their capital introduction and drawn as follows. एक पार्टनरशिप फर्म है बेटा, एक पार्टनरशिप फर्म है कोई भी होगी, उसके अंदर दो पार्टनर है ए एंड बी। वही है बेटा, ए बेटा 3 लाख रुपए लेके आया, 2 लाख रुपए बी लेके आया। लेकिन क्या ये सिर्फ पिछले केस की तरह 3 लाख और 2 लाख फिक्स्ड है क्या, सर ऐसे ही निकाल दे 3 लाख और 2 लाख में कैपिटल इंटरेस्ट? अरे बेटा शांत, रुक जाओ, आगे कुछ भी कह रहा है, वो कह रहा है बेटा कैपिटल फिक्स नहीं है। इन दोनों ने बदमाशी करी है, बदमाशी मतलब कुछ इन्होंने पूरे साल में कुछ एडिशनल कैपिटल भी लेके आया है, या कुछ एडिशनल हो सकता है उन्होंने कुछ कैपिटल विड्रॉ भी करी है, विड्रॉ भी मतलब ड्रॉइंग्स भी करी है। तो देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या करा है इन्होंने। बेटा यहां पे देख लो, देख लो बेटा टेबल में ए का क्या केस है और बी का क्या केस है। देखो 1 जनवरी को बेटा, 1 जनवरी को तो वो इतनी कैपिटल लेके आया, ठीक है, लेकिन 1 मई को देखो बेटा, 1 मई को, अरे बेटा 1 मई को देखो, 1 मई पे बेटा वो 50,000 उसने एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आया। बेटा 1 मई को वो 50,000 एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आया, नहीं लेके आया, बोलो तो। हाँ जी सर लेके आया। तो 1 मई को वो 50,000 एक्स्ट्रा कैपिटल ले आया। अच्छा 1 अक्टूबर को डैश है, मतलब 1 अक्टूबर को कोई कहानी नहीं है, 1 अक्टूबर को मतलब 1 अक्टूबर को कोई एडिशनल कैपिटल वो लेके नहीं आया। लेकिन बेटा थोड़ा उसके राइट साइड में देखो, कैपिटल विड्रॉन उसने 1 लाख की करी हुई। मतलब बात सुनिए, 1 जनवरी को शुरू से चलते हैं, टाइमलाइन बनाते हुए चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, बिना टाइमलाइन के अगर आपने कर लिया तो करंट लग जाएगा आपको, मजाक नहीं कर रहा। चलिए कौन सा क्वेश्चन बेटा, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा जी, ए की टाइमलाइन, ए की बात कर रहे हैं बेटा हम, ए मैंने बड़ा सा लिख दिया है यहाँ पे, ए की बात क्योंकि हो रही है, टाइमलाइन बना के चलते हैं, कैपिटल टाइमलाइन। टाइमलाइन बनाते हुए चलेंगे तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन। बेटा 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ साल, 31 दिसंबर को साल एंड हो जाएगा, बात मानते हो? हाँ 1 जनवरी को बेटा ये जो ए है, 1 जनवरी को जो बेटा ये जो ए बंदा है, ये 3 लाख की कैपिटल ले आया, 3 लाख की कैपिटल ले आया। तो इसके भी टोटल खाते में कितनी कैपिटल आ गई, 3 लाख। साल गुजरता रहा, 1 मई आ गया, साल गुजरता रहा, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, 1 मई आ गया बेटा। अब 1 मई को बेटा ये एडिशनल 50,000 की और कैपिटल ले आया, एडिशनल 50,000 की और कैपिटल आ गया। तो बेटा टोटल कैपिटल इसकी कितनी होगी, 3.5 लाख। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? अरे बेटा 1 जनवरी को 3 लाख खाते में ऑलरेडी पड़े थे, 50,000 और ले आया, तो टोटल धंधे में कैपिटल ए की कितनी हो गई, 3.5 लाख हो गए। हाँ जी सर समझ गए। चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, 1 अक्टूबर आ गया बेटा, चलते रहे 1 अक्टूबर आ गया। ठीक है बेटा, 1 अक्टूबर को इस बार कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी, पैसों में कुछ, घर में कुछ बेटा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो धंधे में से कैपिटल पैसा लेके चला गया, कितना, 1 लाख रुपए निकाल लिए। तो बेटा पहले यहां पे कितना पैसा पड़ा हुआ था धंधे में, 1 मई को 3.5 लाख, तो 1 अक्टूबर तक 3.5 लाख था। लेकिन वहां पे 1 अक्टूबर को, मतलब सॉरी 1 अक्टूबर को नहीं, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को बेटा 1 लाख पड़ा था, 30 सितंबर को बेटा 3.5 लाख सॉरी पड़ा हुआ था, 3.5 लाख रुपए पड़ा हुआ था। लेकिन 1 अक्टूबर को 1 लाख निकाल लिया, तो बेटा 1 लाख 1 अक्टूबर को बैलेंस बताओ कैपिटल का कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया। अरे बोल सकते नहीं बोल सकते? अरे बेटा 3.5 लाख पैसा था, अब उसमें से 1 लाख निकाले तो कितना बचा, 2.5 लाख बचा, 2,50,000। आगे चलते रहे बेटा, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, 1 नवंबर आ गए। अब 1 नवंबर को बेटा ये 1.5 लाख और ले आया। अरे सर कर क्या रहा है, कभी निकाल रहा है कभी डाल रहा है, हाँ बेटा होगा। 1 नवंबर को ये और ले आया, कितना, 1.5 लाख, 1,50,000 और ले आया। तो बेटा अब इसका कैपिटल का बैलेंस कितना था बेटा, 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से लेकर तक फिर 30, बेटा 30 अक्टूबर तक, सॉरी 31 अक्टूबर, बेटा 31 अक्टूबर तक कितना इसके पास पड़ा है, 2.5 लाख।
बेटा ये टाइमलाइन से क्वेश्चन समझ में आएगा, ऐसा समझ नहीं आएगा, तभी मैंने आप लोगों की टाइमलाइन बनाई है। 1 अक्टूबर को 2.5 लाख का बैलेंस था, फिर चलता रहा 2.5 लाख ही खाते में पड़ा रहा, तो 31 अक्टूबर को 2.5 लाख पड़ा रहा, लेकिन 1 नवंबर को 1 लाख ये ले आया। तो बेटा 1 नवंबर को जब ये 1 लाख 1.5 लाख सॉरी 1.5 लाख ले आएगा, तो क्या 2,50,000 प्लस 1,50,000 एक्स्ट्रा आ गए, तो कितना हो गया? 4 लाख नहीं हो गए? तो 31 दिसंबर को बेटा साल के एंड में इसके पास कितना बैलेंस रहेगा? 4 लाख। 4 लाख ही ना, फिर इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। मतलब 1 जनवरी को कितना था? 3 लाख। 31 दिसंबर को कितना हुआ? 4 लाख। तो बेटा 1 लाख का मतलब नेट चेंज यहाँ पे हुआ है। चलो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ब्याज निकालते हैं। बेटा अब यहाँ पे ब्याज निकालते हैं। ब्याज निकालने के लिए बेटा मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसी टाइमलाइन को हम फॉलो करेंगे, इसी टाइमलाइन को हम फॉलो करेंगे। बेटा यहाँ पे आपको लिखना है ईयर्स, यहां पे आपको लिखना है कैपिटल, यहां पे आपको क्या लिखना है बेटा? टाइम। यहां पे आपको क्या लिखना है बेटा? टाइम या इंटरेस्ट, ब्याज लिखेंगे बेटा। जब बेटा टाइम, यहां पे टाइम लिखना है आपको, मैं टाइम लिख के बताता हूं ताकि आपको पता चले कि कितने महीने से कितने महीने तक ब्याज यहां पे मिलेगा। ठीक है, चलो बेटा 1 जनवरी को अब हम चीजें लिखते रहते हैं, अब हम थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे लिखते रहते हैं। बेटा बताओ कितनी हो गई 1 जनवरी को? बेटा कैपिटल का हम यहाँ पे कैपिटल लिख रहे हैं, मतलब कैपिटल कितनी थी इसके बाद। बेटा 1 जनवरी को वही टाइमलाइन देख रहे हैं, 1 जनवरी को इसके पास कैपिटल कितनी है, जल्दी बताओ। ए की बात कर रहे हैं बेटा, ए की बात हो रही है, देखो ए का केस है यहाँ पे। 1 जनवरी को उसके पास कितनी कैपिटल है? अरे बताओ ना बेटा, 3 लाख। अच्छा 1 जनवरी से आगे बढ़े, 1 मई आ गया, 1 मई के पास उसके पास कितनी कैपिटल है? बेटा 3 लाख तो उसके पास होगी। अरे बेटा 1 मई के पास आए तो 3 लाख। अरे 1 मई जैसे जैसे चलते रहे, 1 मई के पास 1 मई आ गए, तो 1 मई में बेटा 3 लाख तो उसके पास होंगे ही। 3 लाख में बेटा 50,000 1 मई को और ले आया, तो बेटा टोटल इसके पास कितनी कैपिटल हो गई? 3,50,000। 3,50,000 हो गई, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम आगे और चलते हैं, चलते रहते हैं। अब आया बेटा 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को चले बेटा, 1 अक्टूबर को चले। 1 अक्टूबर में बेटा वो उसके पास 3.5 लाख थी, 3.5 लाख। अरे बेटा 1 अक्टूबर मतलब 3.5 लाख का बैलेंस तो पड़ा होगा ना, लेकिन 1 अक्टूबर में 3.5 लाख में से बेटा 50,000 सॉरी 1 लाख इसने निकाल ली, 1 लाख इसने निकाल ली, कितने हो गए बेटा? वही जो ऊपर मैंने टाइमलाइन बताई थी ना, वही ऊपर 2.5 लाख बचे, 2.5 लाख बचे। अच्छा 1 नवंबर आ गया, 1 नवंबर को भी बेटा इसके बाद 2.5 लाख है, 2.5 लाख तो होंगे, लेकिन 1.5 लाख एक्स्ट्रा ले आया बेटा, 1.5 लाख एक्स्ट्रा ले आया, तो कितने हो गए? 4 लाख। 4 लाख हो गए बेटा? अरे 4 लाख हो गए, नहीं हो गए? हाँ जी सर हो गए, ठीक है बेटा 4 लाख हो गए। अब बेटा इस पे कैपिटल हमको निकालना, अब हमको बेटा इस पे ब्याज निकालना है। मैं आपको इस पे निकालता हूं कि इस पे ब्याज कैसे निकालते हैं। देखो बेटा बड़े ध्यान से करना है, कुछ टेंशन नहीं है, बड़े आराम से बड़े लॉजिक से पढ़ेंगे। चलिए टाइम देखो बेटा, अब यहाँ पे टाइम कितना हुआ बेटा, ये ब्याज देखो एक एक करके करेंगे। बेटा देखो हमें यहाँ पे कैपिटल फिक्स नहीं है, मतलब यहाँ पे ऊपर वाले केस में देखेंगे बेटा, ऊपर वाले केस में तो हमने बड़े आसानी से निकाल लिया 3 लाख पे 10%। बेटा ऊपर वाले केस में तो हमने बड़े आसानी से निकाला 3 लाख पे 10%, क्योंकि ये 3 लाख 12 में से पूरे साल 12 में से 12 महीने यूज हुआ है, चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो 3 लाख है बेटा, जो भी अमाउंट है यहाँ पे, सोचो 3 लाख रुपए है, यहाँ पे 3 लाख ही है ना, ये 3 लाख बेटा पूरे साल यूज नहीं हुआ। 3 लाख बेटा, 3 लाख यहाँ पे कभी 3.5 लाख बन गया, फिर कभी 2.5 लाख हो गया, कभी 4 लाख हो गया, तो बेटा यहाँ पे तो कैपिटल चेंज हुई जा रही है, तो अलग अलग कैपिटल पे अलग अलग ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे हम बेटा धीरे धीरे चलेंगे, टुकड़े टुकड़े करके चलेंगे, मतलब जितना 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 फर्म ने पैसा यूज करा वो उतना उतना देती रहेगी भाई, टाइम टू टाइम। जैसे बेटा बेस्ट क्या बनता है आप ही बताओ। 1 जनवरी को उसके पास 3 लाख था, अब बेटा आ गया 1 मई, तो बेटा उसने देखा 1 मई को कैपिटल चेंज हो गई, तो उस पार्टनर ने कहा भाई देख ले फर्म, सुन 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 रुक जा, 1 जनवरी से 1 मई तक का मुझे ब्याज दे दे। फर्म ने कहा क्यों? अरे क्योंकि भाई 1 मई के बाद तो मेरी कैपिटल चेंज हो जाएगी, 3.5 लाख हो गई, 3 लाख से चेंज हो गई, तो बेटा इस 3 लाख पे मुझे पहले ब्याज तो दे। अरे बेटा इस 3 लाख पे भी तो पहले मुझे ब्याज दे, पहले 3 लाख पड़ी हुई थी, अब 3.5 लाख हो गई, पहले 3 लाख थी, अब 1 मई को 3.5 लाख हो गई, तो इस चेंज इन तो 1 मई को तो कैपिटल चेंज हो जाएगी, तो कैपिटल चेंज होने से पहले 1 जनवरी से 1 मई तक पे तो मुझे 3 लाख पे ब्याज दे, फिर 3.5 लाख पे दियो, क्योंकि बेटा 3 लाख से फिर वो 3.5 लाख हो गई, तो 3.5 लाख पे ब्याज मिलेगा आगे जाके, तो फिर
लेकिन वो ये कह रहा है बेटा 3.5 लाख से पहले इस 3 लाख पे तो मुझे ब्याज दे दे। तो बेटा इस 3 लाख पे हम ब्याज तो दे देंगे, इस 3 लाख पे हम ब्याज तो दे देंगे। इस 3 लाख पे बेटा हम ब्याज तो दे देंगे। ये कहा टाइम मैंने थोड़ा फॉर्मेट ऊपर नीचे कर दिया शायद। ठीक है कोई नहीं, हम ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, अब यही मैं आपको यही निकालना सिखा देता हूँ बेटा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इंटरेस्ट, ठीक है, अब मैं आपको यही निकालना सिखाऊंगा। तो बेटा देखो, अब बड़े ध्यान से सुनो बेटा, 3 लाख, सॉरी 1 जनवरी से 1 मई के बीच में पहले मुझे दिन दिन महीने गिन के बताओ कितने हो गए। 1 जनवरी, जनवरी पूरा 1 जनवरी हो गया ना, पूरा 1 जनवरी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और 1 मई को तो गिना मत, क्योंकि वो तो 1 अप्रैल इक्वल टू 1 मई इक्वल टू 30 अप्रैल ना, क्योंकि महीना तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो बेटा चार, तो मुझे आप ये बताओ धंधे ने ये जो पार्टनर का 3 लाख रुपए है कितने महीने यूज करा। बेटा यहां पे हम एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे जैसे कैपिटल चेंज हो जाती है तब तक का ब्याज, उससे पहले तक का ब्याज हम ले लेते हैं। अरे क्योंकि बेटा यहां पे पार्टनर ने 3 लाख दिए फर्म को, लेकिन 1 मई को 3.5 लाख हो गया, तो पार्टनर ये कह रहा है क्योंकि यहां पे 1 मई को कैपिटल चेंज हो गई है, कैपिटल चेंज हो गई है, क्योंकि अब तू 3 लाख नहीं 3.5 लाख यूज कर रहा है, तो पहले 3.5 लाख यूज करने से पहले मेरे इस 3 लाख पे तो मुझे ब्याज क्लियर करता चल। मतलब तूने मेरा ये 3 लाख कितने महीने यूज करा, फॉर्म को बोला, फॉर्म ने कहा जनवरी यूज करा, फरवरी यूज करा, मार्च अप्रैल यूज करा और अप्रैल यूज करा, क्योंकि 1 मई को तो फिर कैपिटल चेंज हो गई, फिर तो 3.5 लाख हो गई। हाँ, तो तू मुझे 3 लाख पे 4 महीने का ब्याज तो दे दे। पार्टनर ये कह रहा है फॉर्म को, क्योंकि तूने मेरा 3 लाख 4 महीने यूज करा, उसके बाद तो कैपिटल चेंज हो गई ना बेटा, फिर तो 3.5 लाख हो जाएगी ना। 3 लाख जो अमाउंट है वो तूने मेरे कितने महीने यूज करा बता दे। फर्म फर्म कह रहा है कितनी बार बोलूं सर, 4 महीने यूज करा है, तो बेटा 4 महीने का ब्याज ये फर्म इस कैपिटल पे इसको देगी। बता 4 महीने होते हैं, तो 4 महीने का ब्याज 3 लाख पे देगी। अच्छा यहाँ पे परसेंटेज कितना बेटा, अच्छा बेटा परसेंटेज तो मैंने आपको बताया ही नहीं, परसेंटेज तो यहाँ पे है कितना बेटा, परसेंटेज 12 है यहाँ पे, परसेंटेज 12 बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, क्वेश्चन पे बेटा थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई, क्वेश्चन में बेटा 12% है, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं करा बेटा, यहाँ पे जो इंटरेस्ट का रेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 12%, बेटा 12% है, ठीक है। कोई नहीं बेटा, क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग हो गई, 12% के ब्याज से देना है, ठीक है, 10% नहीं बेटा 12%। तो बेटा यहां पे लॉजिक समझे क्या होता है बेटा, जैसी ही कैपिटल चेंज हो जाती है तो जब तक चेंज नहीं थी वहां तक का आपको ब्याज लेते चलते रहना है, ठीक है। जैसे 1 जनवरी से ले तक 1 मई तक का फिर इसको अकाउंट क्लियर करना है। मतलब पार्टनर ये कह रहा है भाई साहब फर्म को सुनो, फर्म तूने मेरा ये जो 3 लाख रुपए लिया, तूने मेरा ये 3 लाख कब तक यूज करा, जनवरी यूज करा, फरवरी यूज करा, मार्च अप्रैल यूज करा और पूरा अप्रैल यूज करा, क्योंकि 1 महीने को तो बेटा फिर कैपिटल चेंज हो गई है, फिर 3.5 लाख यूज कर रहा है, लेकिन 3 लाख पे तो ब्याज दे। अबे 3.5 लाख पे तो ब्याज बाद में देगा, पहले मेरे 3 लाख पे तो ब्याज दे दे। और ये 3 लाख इसने कितने महीने यूज करा है, 4 महीने, तो बेटा 4 महीने इसने यूज करा, तो 3 लाख पे बेटा 12% का ब्याज लगेगा। और 12 महीने इसमें, 12 महीने पूरा 3 लाख यूज करा है बेटा, बाद में आपको छोटी बार बार बोल रहा हूं बेटा, क्या 12 महीने पूरा 3 लाख यूज करा है, नहीं बेटा 12 महीने थोड़ी ना यूज करा, सिर्फ 4 महीने यूज करा है। देखो 1 जनवरी से 1 मई, तो 4 महीने यूज करा है, 4 महीने। तो अभी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या अभी देखेंगे, अभी चीजें करते चलते हैं। अरे बेटा ब्याज जितना भी है वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब बेटा ध्यान से, अब यहां पे देखो 3.5 लाख, अभी 3 लाख पे लिया, अब हम 3.5 लाख पे लेंगे बेटा, पहले 3 लाख पे लिया, अब हम साढ़े अब बेटा अब 1 मई को तो कैपिटल चेंज हो गई ना। अरे 1 जनवरी को 3 लाख थी, लेकिन 1 मई को तो कैपिटल चेंज हो गई, अब 1 मई को कैपिटल कितनी है बेटा, देखो ना स्क्रीन पे 3.5 लाख है सर। तो बेटा 3.5 लाख पे अब अब कैपिटल पे ब्याज कितना लगे, अब ब्याज लगेगा कितनी कैपिटल पे, 3 लाख पे, नहीं 3 लाख पे तो हम देख चुके हैं। अरे बेटा 3 लाख पे तो लग चुका है ना 4 महीने, अब तो कैपिटल चेंज हो गई 3.5 लाख, अब तो आपके अकाउंट में 3.5 लाख शो कर रहा है ना, बैंक के आपके फर्म के बैंक अकाउंट में तो 3.5 लाख रुपए पड़े, तो 3.5 लाख अब फर्म ने यूज करे। तो बेटा अब हमने बोला फर्म रुक जा, हमारे इस 3.5 लाख पे हमको ब्याज तो दे दे, उसने कहा ठीक है दे देता हूं। अच्छा लेकिन 3.5 लाख पे ब्याज देगा, पूरे साल का देंगे बेटा, क्या 3.5 लाख पे ये जो फर्म है पूरे साल पे देंगे, मतलब अब बेटा 3.5 लाख पे ब्याज बनता है बेटा, अब जो ब्याज बनेगा वो 3.5 लाख रुपए पे बनेगा,
बेटा 3.5 लाख में 12% का ब्याज देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या 12 में से 12 महीने मतलब पूरे साल 3.5 लाख यूज हुआ? नहीं बेटा, कहानी देखो, 3.5 लाख 1 मई को पड़े थे, मतलब फर्म के बैंक अकाउंट में एज ऑन 1 मई को 3.5 लाख पड़े थे। लेकिन क्या पूरे साल ही 3.5 लाख थे? नहीं, 1 मई को थे, एक मतलब पूरे मई थे, पूरे जून थे, पूरे जुलाई थे, पूरे अगस्त थे, पूरे सितंबर, लेकिन सिर्फ 5 महीने थे बेटा, सिर्फ 5 महीने। देखो बेटा ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ेंगे, 5 महीने थे। 1 मई से लेकर 1 अक्टूबर बेटा 5 महीने होता है। अरे बेटा 1 मई को पूरा 3.5 लाख पड़ा, 1 जून को भी 3.5 लाख पड़ा, 1 जुलाई को भी 3.5 लाख पड़ा, 1 अगस्त को भी 3.5 लाख पड़ा और 1 सितंबर को भी 3.5 लाख पड़ा। 1 अक्टूबर को बेटा 1 अक्टूबर को 2.5 लाख हो गया, कैपिटल चेंज हो गई। 30 सितंबर तक बेटा, 30 सितंबर तक 2.5 लाख 3.5 लाख था, मतलब 5 महीने तक, 5 महीने तक बेटा, 5 महीने। यहां पे बेटा 5 महीने कैसे हुआ? 5 महीने, अरे 1 जनवरी को तो 3 लाख था, तो बेटा फर्म ने सिर्फ 1 जनवरी से लेकर 1 महीने तक 4 महीने पैसा यूज करा। फर्म ने तो सिर्फ 4 महीने यूज करा ना 3 लाख, तो 3 लाख पे जो ब्याज लगेगा वो सिर्फ 4 महीने का लगेगा ना। आप बोलोगे सर ये एक एक करके क्यों कर रहे हैं, पहले 3 लाख फिर 3.5 लाख फिर 2.5 लाख फिर 4 लाख, ऐसे एक एक करके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा बार बार कैपिटल चेंज हो रही है, तो बार बार कैपिटल चेंज हो रही है, तो बार बार कैपिटल जब चेंज हो रही है तो उस कैपिटल पे हमको लेना पड़ेगा ना। मतलब जब 3 लाख थी तो 3 लाख पे लेंगे, फिर 3.5 लाख पे लेंगे, फिर 2.5 लाख पे, फिर 4 लाख पे, ऐसी तो लेंगे। लेकिन पूरे साल का नहीं लेंगे, क्योंकि बेटा वो जो कैपिटल है 3 लाख 3.5 लाख 2.5 लाख पूरे साल यूज नहीं हो रहे, ये कुछ कुछ महीने यूज करें तो महीनों का ब्याज ही ले रहे हैं। बेटा ब्याज आप जितना पैसा यूज करोगे उतने महीनों का ही तो दोगे। ऐसा थोड़ी ना आपने 3 महीने यूज करा आप 4 महीने का ब्याज दोगे, आपने 3 महीने पैसा यूज करा आप 1 साल का ब्याज दोगे, ऐसा थोड़ी ना होता। 3 महीने यूज करा है तो 3 महीने का ब्याज दोगे, ऐसी ही फॉर्म है। 1 जनवरी को पार्टनर ने 3 लाख रुपए फर्म को दिया, तो बेटा फर्म 3 लाख कब तक यूज करा? 1 मई तक, जो 4 महीने बनता है, क्योंकि 1 मई को तो फिर 3.5 लाख हो जाएगा। तो पार्टनर ये कहता है कि भैया फर्म तूने मेरा ये 3 लाख 4 महीने यूज करा, तो 4 महीने का ब्याज मेरे 3 लाख पे दे दे, फिर 3.5 लाख जितना तूने मेरा यूज करा होगा फिर तो मुझे 3.5 लाख पे दे दिया। तो ठीक है 3.5 लाख। अब क्वेश्चन ये बनता है 3.5 लाख फिर फर्म ने कितने महीने यूज करा? क्या पूरे साल यूज करा? क्या पूरे 12 महीने यूज करा? नहीं बेटा, सिर्फ 5 महीने। देख लो 1 मई को 3.5 लाख था, 1 मई से लेकर 1 अक्टूबर को जाके 2.5 लाख हो गया, मतलब बेटा 30 सितंबर तक 3.5 लाख था। अरे 1 अक्टूबर को चेंज हुआ है ना, इसका मतलब बेटा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरे 5 महीने तक 3.5 लाख था। मतलब फर्म ने पार्टनर का पैसा, ए पार्टनर का जो पैसा था 3.5 लाख, कितने महीने यूज करा? 12 महीने नहीं, 1 मई से 30 सितंबर तक, मतलब पूरे 5 महीने यूज करे। तो क्या पूरे 5 महीने का ब्याज नहीं देगा इसको? 5 महीने का ब्याज मिलेगा बेटा इसको, 5 महीने का। ऐसे ही बेटा यहां पे करते हैं 2.5 लाख पे। अब 2.5 लाख पे करते बेटा, अब बेटा 3.5 लाख की कहानी खत्म, अब 2.5 लाख। अब फर्म के पास अकाउंट में कितना पड़ा है 1 अक्टूबर को? बेटा 1 अक्टूबर को फर्म के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है? 2.5 लाख। तो बेटा जब 2.5 लाख पड़ा है तो फर्म कितना यूज कर पाएगी धंधे में? 2.5 लाख। अब बेटा 2.5 लाख फर्म धंधे में यूज कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है। अब बेटा 2.5 लाख इसने कब तक धंधे ने इस 2.5 लाख के पैसे को कब तक यूज करा? 1 नवंबर तक बेटा, क्योंकि 1 नवंबर को कैपिटल फिर चेंज हो गई, 2.5 लाख से 4 लाख हो गई। अब कभी 2.5 लाख होती है, कभी 4 लाख होगी, क्या समझ रखा है? हाँ बेटा 2.5 लाख कितने महीने तक यूज करा? 1 अक्टूबर और 1 नवंबर, मतलब सिर्फ 1 महीना। यहाँ पे तो बस सिर्फ बेटा 1 ही महीना यूज हुआ है। तो बेटा अब इस 2.5 लाख पे पैसा देना, बेटा इस 2.5 लाख पे 12% का ब्याज देंगे। इस 2.5 लाख पे 12% का ब्याज देना बनता है, बनता है। लेकिन क्या 12 में से पूरे 12 महीने यूज हुआ है? नहीं। अरे फर्म ने सिर्फ 2.5 लाख बेटा 1 महीने यूज करा है, 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक, क्योंकि 1 नवंबर को तो 4 लाख हो गया। तो बेटा 2.5 लाख कब तक यूज करा धंधे में? 1 महीना। तो बेटा सिर्फ 1 महीना का ब्याज मिलेगा, ठीक है। अच्छा फिर कैपिटल कितनी चेंज हो गई बेटा? फिर कैपिटल हो गई 4 लाख। तो बेटा 1 दिसंबर तक, सॉरी 30 दिसंबर, क्योंकि बेटा साल जब एंड हो जाएगा, अरे फिर तो बेटा साल के एंड तक ही ब्याज होगा ना। जब तक अब जितनी लास्ट में कैपिटल है फिर वो साल के एंड तक खींचेगी, फिर साल के एंड तक कितना पैसा यूज करा उस पर ब्याज देंगे। मतलब अरे बेटा ये तो अब 1 नवंबर का पैसा कितना हो गया? अरे 1 नवंबर को कितना बैलेंस है, कितना पड़ा अकाउंट में फर्म के? 4 लाख। तो बेटा अब फर्म कितना पैसा यूज कर रही है 1 नवंबर से? 1 नवंबर से अब फर्म कितना पैसा यूज कर सकती है? 4 लाख। अच्छा ये 4 लाख का फर्म कब तक यूज करेगी? पूरा 1 नवंबर यूज करेगी और पूरा दिसंबर यूज करेगी। अरे अब तो अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, अब तो दिसंबर तक एंड करेगी। तो बेटा 1 दिसंबर, एक सॉरी
एक नवंबर और एक पूरा 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 नवंबर और पूरा दिसंबर पैसे यूज करेगी, मतलब पूरे 2 महीने यूज नहीं करेगी। अरे पूरे 2 महीने यूज करेगी ना। अरे एक नवंबर को 4 लाख रुपए पड़ा है तो पूरे नवंबर यूज करेगी, फिर पूरा दिसंबर यूज करेगा, फिर तो बेटा काउंटिंग ईयर खत्म हो गया। तो बेटा 2 महीने पूरा यूज करेगी, मतलब इस 4 लाख पे भी उसको ब्याज देगी क्योंकि पूरा 4 लाख यूज करा, तो बेटा 12% का इस पे ब्याज लगेगा। लेकिन 12 महीने में से कितने महीने, सिर्फ 2 महीने का, क्योंकि 2 महीने यूज कर पाया है। अरे ये 4 लाख का जो बैलेंस 2 महीने तो यूज करा है, एक नवंबर और दिसंबर, पूरा पूरा नवंबर यूज करा और पूरा दिसंबर यूज करा, तो बेटा 2 महीने का ब्याज लगेगा, 31 दिसंबर है। अब बेटा ये ब्याज आ गया टोटल। अच्छा आप अगर एक गौर देखेंगे ना बेटा, गौर से अगर एक ध्यान से देखेंगे, ये जो टोटल टाइम जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना बेटा, आंसर अगर आपको कभी चेक करना हो, ये बेटा यही ट्रिक है। आप यहाँ पे बेटा इस मेथड का नाम होता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड मतलब आप यहाँ पे क्या निकालते हो बेटा, आप यहाँ पे क्या निकालते हो, आप यहाँ पे बेटा अपनी कैपिटल को एक्चुअली मल्टीप्लाई कर देते हो उस प्रोडक्ट से। समझाऊंगा बेटा, कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बना के दिखाऊंगा, जो किताबों ने बस ऐसे फॉर्मूला लिख दिया है बेटा, मैं आपको उसका डेरिवेशन बताऊंगा। डेरिवेशन नहीं है बेटा किताबों में, मैं आपको उसका निकालना सिखाऊंगा, मैथमेटिकली लॉजिकली निकालना सिखाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी हम यहाँ पे अपना आंसर सॉल्व करते हैं। निकालने से पहले अगर आप एक चीज ध्यान देखेंगे बेटा, यहाँ पे ये हमेशा 12 का सम बनेगा। अरे लॉजिक है, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपने चाहे टुकड़ों में पैसा चाहे बेटा, ये टुकड़ों में तो ब्याज आपने बेटा यहाँ पे 3 लाख फिर 3.5 लाख फिर 2.5 लाख फिर 4 लाख, टुकड़ों में तो आपने पैसा यूज करा है यहाँ पे। अरे वैसे तो आपके पास बेटा पैसा टोटल बहुत है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे धंधे में आपने टोटल पैसा कितना यूज करा, इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले 3 लाख फिर 3.5 लाख हो गया था, फिर 2.5 लाख हो गया था, 4 लाख, तो टोटल अगर आप मारेंगे, टोटल अगर आप मारेंगे तो बेटा आपका वहां पे जितना भी कैपिटल आएगा वो मैं बताऊंगा अभी कितना है। तो एक्चुअली आपने उतना यूज करा, लेकिन हमने उसका 12/12 नहीं करा, क्योंकि हमने पैसा टुकड़ों में यूज करा। 3 महीने से 4 महीने यूज करा, 3.5 लाख सिर्फ हमने 5 महीने यूज करा, 2.5 लाख सिर्फ हमने 1 महीने यूज करा, 4 लाख सिर्फ हमने सिर्फ 2 महीने यूज करा। तो फिर भैया हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि जितना जितना यूज करा है वैसे वैसे ही तो ब्याज देंगे। अरे बेटा आप जैसे जैसे पैसा यूज करा वैसे वैसे ही तो ब्याज दोगे। पूरे साल के यूज करते तो पूरे साल देते, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा यूज करा थोड़े महीने, तो हमें वैसे ही पैसा वैसे ही ब्याज देना पड़ेगा। तो लॉजिक से बात कर रहा हूं, चलिए ठीक है। तो बेटा इसलिए इसका हमेशा टोटल 12 आता है, क्योंकि कभी 4 करा, कभी 5 करा, 1 करा, 2 करा, पूरे अकाउंटिंग ईयर में यूज करा ना, पूरा ये साल यूज करा, तो बेटा ये हमेशा 12 आना चाहिए। अगर आपका 12 नहीं आया तो आपके आंसर में कुछ गड़बड़ है, ये हमेशा 12 आएगा। तो पेपर में आपको बेटा सॉल्व करने के लिए हमेशा एक ये हेल्प करेगा, ठीक है। चलो बेटा ब्याज निकालते हैं, पहले ब्याज निकाल लेते हैं ना बेटा, ब्याज निकालते हैं। अब देखिए इसका कितना आंसर आएगा। देखिए ये 12/12 तो कट जाएगा, ये 12 से 12 कटा, यहाँ पे 12 से 12, ये सब 12/12 कटेगा, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा बेटा कितना बनेगा, इसके ये 2 जीरो कटे, तो ये हो गया बेटा 3,000 में से इंटू ये हो गया 12,000, 3,000 में इसका 12,000 हो गया। अच्छा इसका कितना हो गया, इसका भी वही कहानी है बेटा। इसकी अगर हम बात करें तो 5 टू 17, ये हो गया 17,500, 17,500 हो गया बेटा। अच्छा ये कितना हो गया, 2,500 हो गया, 2,500 हुआ नहीं हुआ, हाँ जी सर 2,500 हुआ। इसके 2 जीरो काटो तो बेटा ये हो गया 8,000। तो बेटा टोटल ब्याज कितना आ गया, 8,000 आ गया ना बेटा। टोटल कितना आ गया, टोटल मार लेते बेटा। बेटा हमेशा बताओ, ये तो मैंने ऐसे ऐसे ही लिख दिया, हमेशा बताओ सिंक्रोनाइजेशन फॉलो करा करो। हंड्रेड्स को हंड्रेड्स के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे, वंस को वंस के नीचे, थाउजेंड्स को थाउजेंड्स के नीचे, से कैलकुलेशन इजी करने में आसान होता है, क्योंकि आपके पेपर में कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं। तो क्या हम कर लेते हैं, तो 500 500 हो गया 1000, 0 0 0, यहाँ पे गया 9, तो 9 और 2 11, 11 और ये हो गया 28, 28 और 12 हो गया 40,000। बेटा 40,000 का ब्याज आ गया। अगर बेटा आप ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 का आ जाएगा। कैलकुलेशन बेटा आप एक बार चेक कर लेना, वैसे मेरे ख्याल से 40,000 का ही ब्याज आएगा, 40,000 का ब्याज आएगा बेटा। फिर भी एक बार देख लेते हैं, अगर हमको देखना ही है तो। देखो वैसे 2,500 ये हो गया बेटा 20,000, 20,000 ये हो गया 28,000, 28,000 और 12,000, 40,000 ही आ गया बेटा। तो एज इंटरेस्ट कितना हो गया, एज इंटरेस्ट इक्वल टू 40,000। एज का इंटरेस्ट बेटा कितना है, 40,000 रुपए। एज का ब्याज बेटा निकाल 40,000। लेकिन बेटा अभी आप मुझे बात बताओ, यहां पे तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो गई बेटा। यहां पे तो अभी सोचो 1 2 3 4, अभी तो बेटा वो थोड़ी महीनों के गैप में निकाल रहा है बेटा, अभी तो वो महीनों के गैप में निकाल रहा है, लेकिन सोचो वो हर एक महीने के अंदर काम कर रहा है। तो समझा नहीं बेटा, यहां पे तो वो कभी 4 महीने निकाल रहा है, कभी 5 महीने, 1 महीने, 4 महीने, 2 महीने, ऐसे करके वो गैप्स में काम कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 4 ही कैलकुलेशन बनी निकालने को। लेकिन बेटा सोचो क्वेश्चन वो हर महीने कुछ ना कुछ कर रहा है,
मतलब हर महीने वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, अगले महीने वो विड्रॉ कर रहा है, अगले महीने वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे महीने वो विड्रॉ कर रहा है, मतलब ऐसे पूरे 12 महीने चलेगा। एक ऐसे तो फिर बेटा एक 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 टोटल मैक्सिमम कितना हो जाएगा 12। मतलब ऐसा तो बेटा आपके पास टोटल 12 महीने की पूरे 12 कैलकुलेशन करने को आ जाएगी। बेटा मेरी लॉजिक समझ रहे हो? मतलब इस साल बेटा ये टोटल कैपिटल में चेंजेस इसने कितनी बार करे, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। अरे बेटा इस साल इसने चेंजेस, अगर हम देखें क्वेश्चन में, इसने कैपिटल में चेंजेस कितनी बार करें? एक दो तीन चार, 4 बार ही चेंजेस करें, तो बेटा आपको 4 बार ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये इस साल 12 बार कैलकुलेशन करे, 12 बार चेंजेस करे, ये अगर इस साल 12 बार चेंजेस करे कैपिटल में, तो बेटा ऐसे तो आपको 12 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर उसका टोटल करना पड़ेगा। ये तो आपके लिए बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो गई। ये तो बेटा बहुत ही लंबी और बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो गई। तो बेटा यहां पे हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स का सहारा ले सकते हैं। देखिए कैसे ले सकते हैं सर, अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। देखिए अगर आप बेटा ध्यान से देखें, आप यहां पे ध्यान से देखें, तो यहां पे कुछ चीजें कॉमन आ रही हैं। क्या क्या कॉमन आ रही है? एक तो बेटा ये 12/100 चारों में कॉमन आ रहा है, तो एक तो बेटा हम इसको निकाल सकते हैं। और बेटा एक चीज और कॉमन आ रही है, ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें सर, और तो कुछ दिखता नहीं, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा बेटा। क्या इस 4/12 को हम इंटू 1/12 करके नहीं लिख सकते? 4 इंटू 1/12, 5 को 5 इंटू 1/12, ये तो है ही 1/12। 2 को हम 2 इंटू 1/12 करके नहीं लिख सकते? तो क्या ये 1/12 कॉमन नहीं आ जाएगा? तो बेटा ये 1/12 भी कॉमन आ गया। अब देखते हैं बेटा, चलो निकाल के देखते हैं क्या ये बात सही है। तो बेटा अभी इनको हम कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब इंटू 12/100 तो बेटा हमने कॉमन ले लिया, और इंटू 1/12 हमने कॉमन ले लिया। अब देखो बेटा क्या कहानी बन जाएगी, क्या कहानी बनेगी बेटा। इतना हमने कॉमन ले लिया, इतना हमने कहा, अरे कॉमन ले लिया ना, तो बेटा क्या बचा इसमें से? 12/100 और 1/12 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 3 लाख इंटू 4, बेटा यही तो बचा। अरे 3 लाख इंटू 4 ही तो बता, तो 3 लाख इंटू 4 प्लस, बेटा क्योंकि प्लस हो रहा है ना, सारा सारा ऐड ही तो कर रहे हैं हम। फिर यहां पे क्या बचा? 3.5 लाख, 3.5 लाख इंटू 5 प्लस, फिर क्या बचा? 2.5 लाख इंटू 1 प्लस 4 लाख इंटू 2। बेटा यहां पे बस आपको कुछ नहीं करना, महीनों से यहां पे हमने निकाल लिया बेटा। अब इसी का हम फॉर्मूला बना लेते हैं बेटा। यहां क्या है, यहां हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल इंटू, ये कैपिटल ही तो है, कैपिटल ही तो है, कैपिटल इंटू, और ये टाइम है, अरे ये टाइम है ना 4-5, इंटू बेटा ये क्या है? रेट, इंटू 1/12। यहां पे हमें को 1/12 लिखना। अगर महीनों में पूछ रहा, अगर बेटा डेज है तो बेटा यहां पे 365 लिख देना, अगर यहां पे वीक्स है तो 52 वीक्स लिख देना। कुछ भी बोलेगा बेटा, फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला खुद ही बना लिया। एंड दिस इज कॉल्ड, एंड बेटा दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। इसी को ही तो कहते हैं बेटा प्रोडक्ट मेथड, इसी को कहते हैं बेटा प्रोडक्ट मेथड। आई होप बेटा आप मेरा ये लॉजिक समझे होंगे। कहां चला गया क्वेश्चन? ये इसी को कहते हैं बेटा हमने फॉर्मूला बना लिया, बेटा हमने फॉर्मूला बना लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, जब भी कैपिटल आएगी उसके टाइम से मल्टीप्लाई करना है। बेटा यहां पे तो बस मैंने एक लिखा है यहां पे, लेकिन फिर दूसरी कैपिटल, जैसे ये कैपिटल 1 है, प्लस कैपिटल इनटू टाइम, ये दूसरी टाइम और दूसरी कैपिटल का टाइम, ऐसे टिल गोज ऑन, ऐसे फॉर्मूला बनाए पूरा। मतलब यहां पे बेटा सिर्फ एक कैपिटल इंटू टाइम मत कर देना, मतलब 3 लाख इंटू 4 मत कर देना, आगे जो दूसरी कैपिटल चेंज हुई है वो दूसरा करना, तभी यहां पे कैपिटल इंटू टाइम कर दिया, इंटू रेट इंटू 1/12, बेटा खुद ही फॉर्मूला बना दिया। इसी को कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब आंसर इससे निकाल के देखें, देखो आ जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा, देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा आपको, और फॉर्मूले से इजी से हो जाएगा। देखो कैपिटल हमारे पास है, कुछ नहीं, उसका टाइम से मल्टीप्लाई करना है, रेट से मल्टीप्लाई करना है, और इंटू 1/12, आंसर आ जाएगा बेटा आपको, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, कैपिटल जैसे यहाँ पे 3 लाख है, इसको इंटू 4 करना है, 3.5 लाख है, इसको इंटू 5 करना है, ये 2.5 लाख इंटू 1 करना है, और 4 लाख को इंटू 2 करना है, इनका सारा ऐड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको इंटू 12/100, इन सारे टोटल को सोचो एक्स मान लेते हैं। तो एक्स को क्या करना है बेटा, एक्स को क्या करना है, एक्स इंटू 12/100, जो भी 8% है, और इंटू 1/12, आंसर आपका आ जाएगा 40,000। प्रूफ कर दिया बेटा।
ऐसे करने की जरूरत नहीं बेटा ये टेबल बनाने के लिए, ये तो मुझे आपको बनाना पड़ा ताकि इस फॉर्मूले को मैं आपको डिराइव करना सिखा दूं। अरे पेपर में मत करके आ जाना इतना लंबा, ये तो मैं आपको फॉर्मूला, ये जो मैंने आपको दिया ये बना के, ये फॉर्मूला जो बेटा मैंने आपको बना के दिया ये आपको लिखना है, ये बना कैसे, अरे ये बना कैसे, इसका डेरिवेशन बताने के लिए मुझे आपको बताना पड़ा बेटा, ताकि आप पेपर में इतना लंबा ना कर सको। सीधा कुछ नहीं करना, वो कैपिटल होगी उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, इंटू रेट इंटू 1/12, आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। बेटा आई होप आपको लॉजिक समझ में आएगा। यही था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बेटा कैसे, जब कैपिटल चेंज हो, अब बेटा बी का केस आप निकाल लेना, ठीक है, मैंने आपको सिखा दिया, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे होता है, ठीक है। तो बेटा ये होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, आज का टॉपिक था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अगली क्लास में बेटा मुझे आपको इस पे क्वेश्चंस कराने हैं, ये रे बेटा, ये रे, यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ। अगली क्लास में बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये कुछ केसेस है बेटा, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, कुछ केसेस है। जब ऐसा हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे दोगे प्रॉफिट में से, अगर प्रॉफिट रन आउट हो जाएगा, प्रॉफिट ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये मुझे आपको तब समझाना है। तो देखेंगे बेटा वहां पे चर्चा, वहां पे डिटेल में करेंगे। तो बेटा ये लॉजिक आई होप आपने समझ में आया होगा। फिक्स कैपिटल तो बड़ा आसान है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था, और बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है, जैसे जैसे कैपिटल चेंज होगी वैसे वैसे आपको उस पर ब्याज कैलकुलेट करना है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अपना स्टडी मैटर बेटा एक बार उसको भी पढ़िए, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में।